डू यू गाइस रिमेंबर लास्ट ओवरसीज सीरीज में शुभमन गिल को ड्रॉप कर दिया गया था। ऑस्ट्रेलिया टूर में शुभमन गिल 4 टेस्ट मैच में ड्रॉप कर दिए गए थे। और अब देखिए इंडियन टीम के कैप्टन बन के यू कैन सी फर्स्ट टाइम कैप्टन, फर्स्ट टाइम सेंचुरी, और इंडिया को एक डोमिनेटिंग पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया है। अब बोलो, आइए इसी बारे में बात करते हैं और वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट संजय दीक्षित जी का। वेलकम संजय जी। Hello everyone at the JD Sports. वेलकम वेलकम संजय जी। तो क्या असेसमेंट रहा आपका फर्स्ट डे का? शुभमन गिल कैप्टन फैंटास्टिक। मैं कह रहा हूँ कि अगर यही टीम जो है ना ये ऑस्ट्रेलिया चली गई होती तो बेटर रहता बिकॉज वी वर कैरिंग 2 persons, विराट एंड रोहित, जो कि टोटली ऑफ फॉर्म थे। वो तो विराट की सेंचुरी लग गई एक, उसको तो मैं फर्स्ट कहूँगा टेस्ट में। धोखा ही है। देखिए लोग यही कह रहे थे शुभमन गिल का सेना कंट्रीज में एवरेज बिलो एवरेज है, उसका ओवरऑल एवरेज ही 35 है, बट सेना कंट्रीज में और भी कम एवरेज है। हाउ विल ही परफॉर्म? कैप्टन बना दिया। देवर अदर कैंडिडेट्स लाइक मे बी केएल राहुल, और फ्यूचर देखने के लिए किसी और को देख सकते थे, बट ही हैज प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग। एंड काफी फ्लॉलेस सी इनिंग थी एक तरह से। वी कैन से मे बी इंग्लैंड इन बोल्ड वेल आल्सो, बट व्हाट डिड यू थिंक ओवरऑल? इट वाज अ स्टैम्प ऑफ अथॉरिटी। मैं तो ये कहूँगा ना कि it's not about just the score. It is also about how those runs were scored. आप सभी को देखें, all of them they put their stamp of authority on England. ये पूरी तरह से इंग्लैंड को डोमिनेट करने वाली बात थी। इनफैक्ट द फर्स्ट सेशन इज द बेस्ट सेशन दे हैड। फर्स्ट सेशन में 91 for 2, सेकेंड सेशन में 123 विदाउट एनी लॉस ऑफ विकेट, और थर्ड सेशन में 144 for 1। और वो 144 for 1 वो भी कि भाई हमारे ऋषभ पंत जी जो थे वो बड़ा डिफेंसिवली खेल रहे थे। आप देख रहे हैं ही वाज डिफेंडिंग वेरी कीनली, और वो डिफेंड करने के बाद भी आप ये देखो कि उनके जो 65 रन है, वो जो स्ट्राइक रेट है वो 60 से ऊपर है। और मान लीजिए ये अगर 100 रन इन्होंने और बनाए ना तो ये जो है वो 100 के ऊपर चला जाएगा। Yeah, of course, and he was leaving the balls also. नहीं, he Even was though leaving the ball, he was playing well। वो तो मैं हाँ, बहुत पहले से कह रहा हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया में भी कहा था कि भाई कि थोड़ा सा संभल के खेल ले, तो तेरे बराबर कोई बैट्समैन नहीं है। yeah, and he is one of the top performers for India in Test cricket for a long time now. Like फॉर अ a लॉन्ग couple of टाइम आप ये देखें कि हैज एन एवरेज ऑफ अबव 40। कितने विकेट कीपर है जिनका अबव 40 एवरेज है? इसीलिए तो उसको नंबर 5 का स्पॉट दिया गया, क्योंकि नंबर 5 जो है वो एक रेगुलर बैट्समैन जिसका 40 के ऊपर एवरेज है, तो उसके लिए होता है। तो वो स्पॉट उसको दिया गया है। बट आई फील सॉरी फॉर साई सुदर्शन। he literally got 80 flat wicket है एक तरह से, और he literally got 2 similar balls, और पहली बॉल बच गई उसका और दूसरी बॉल पे सेम तरीके से आउट हो गया। अगर फर्स्ट इनिंग आपने है। देखा हो कि उसी तरह की बॉल्स जो थी ना उस पे हाँ, आपका यशस्वी जायसवाल को जो उस तरह की बॉल करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो हाँ, तो शोल्डर आर्म कर रहा था, वो तो यूज शोल्डरिंग आर्म्स। It was to show Sai Sudarshan that you also have a technique to leave the ball going outside the leg stump। क्योंकि आप लेग स्टंप पे जब जाते हो इस तरह से इतनी बाहर बॉल को मारने, तो यू आर ब्लाइंडेड, आप देख सकते नहीं बॉल को, फिर yeah, बॉल कहीं क्या करेगी कुछ पता नहीं। yeah, तो इट इज टेस्ट मैच में तो इट इज ऑलवेज सेफर टू लीव सच बॉल्स। बाकी आपके वनडे और उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वो वाइड बॉल हो जाएगी, of खेलने course। की जरूरत नहीं है इसको। अब देखिए यशस्वी का, ऑब्वियसली शुभमन गिल ने सेंचुरी बनाई है, स्टिल नॉट आउट, और मोर मोर कमिंग होपफुली। तो वो थोड़ा ओवरशैडो हो गई है यशस्वी की इनिंग भी। ही वाज द ओपनर। ही केम आउट लेटर एंड सेड दैट उसके दोनों हाथों में क्रैम्प्स भी हो रहे थे ड्यूरिंग द इनिंग्स। उसके बावजूद ही कंटिन्यू टू प्ले। टी के बाद आने के बाद थोड़ा सा कंसंट्रेशन शायद लॉस हो गया, एंड
he got out. आपको क्या लगा उसकी? That was a very good ball also. हाँ वो भी थी. वो भी राउंड द विकेट से उसने बॉल डाली और उसको स्ट्रेटन कर दिया. तो इट वाज अ ग्रेट बॉल, नो डाउट अबाउट इट. अब ये कह लो कि तुक्का लग गया उसका, जो भी था, बट ही डिड बॉल मैजिक बॉल. इट वाज अ मैजिक बॉल. Out of all the bowlers, anyways, ऐसा ही लग रहा था Ben Stokes is the only one who can do something. शुरुआत से ही. He None of the was other the only main one who looked like all-round. taking a wicket. इतनी toothless bowling मैंने Yeah. कभी नहीं देखी इंग्लैंड की. And what do you think उनके Ben Stokes सर के डिसीजन का कि बॉलिंग करने का? इतना फ्लैट पिच है इंग्लैंड में. ये जो है ना, ओपन माइंडेड नहीं होने से और पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से कि साहब हमने यहाँ सारे मैचेस जो हैं वो पहले बॉल करके जीते हैं. 2 बार खुद ने बॉलिंग ली, 1 बार उनको पहले बॉलिंग दी गई, यानी कि शायद न्यूजीलैंड था, उसने पहले बैटिंग की. तो ईच टाइम दे हैव वन, दे वेंट बाय दैट. और मे बी उनको रोहित का याद था कि रोहित है, आउट तो हो ही जाएगा. So देखिए now day 1 finished obviously. अब कह रहे हैं day 3 और day 4 बारिश होने की काफी चांसेस है. day 5 is clear. तो क्या लगता है आपको स्ट्रैटेजी होगी? इंडिया इज इन अ वेरी डोमिनेटिंग पोजीशन नाउ, बट अब कितने रन और बनाना चाहते हैं? ये कब डिक्लेयर करेंगे? अभी कम से कम अभी जो है, मुझे लगता है इनको टी तक तो खेलना चाहिए. हाँ, कम से कम 500-550 तक तो लेके आए. टी तक खेलेंगे तो आराम से बन जाएंगे. टी तक खेलने का मतलब है अनदर 50-60 ओवर्स. हाँ, और ये जिस इकोनॉमी रेट से खेल रहे हैं, 50-60 ओवर में जिस हिसाब से खेल रहे हैं, स्कोरिंग एट अबाउट 4 एन ओवर. तो 4 एन ओवर से 50-60 ओवर्स में दे विल बी 550-600. उसके बाद दे शुड डिक्लेयर एंड make England face Bumrah. Yes. And Bumrah can bowl at full tilt एक सेशन, क्योंकि उसके बाद फिर उसको रेस्ट मिल जाएगा और अगले दिन फिर फ्रेश होके आएगा. एब्सोल्युटली. और यही चांस है इंडिया का. बुमराह शायद 2 ही 3 टेस्ट मैच खेलने वाला है. ही माइट प्ले फर्स्ट 3, हु नोज. तो जितना एडवांटेज हम ले सकते हैं बुमराह का, हमें यहाँ लेना चाहिए. हाँ, और बुमराह को इसी तरह के जब ठंडा मौसम हो तब बॉलिंग कराओ तो बुमराह फिट रहेगा. हो सकता है 3 की जगह 4 खेल ले. यस, दैट्स आल्सो ट्रू. अब आप ये देखिए, लोग कह रहे हैं कि इट वाज द हॉटेस्ट डे ऑफ द सीजन, जिसमें उसने टॉस जीत के और बॉलिंग ऑप्ट कर ली. हाँ, एग्जैक्टली. हॉटेस्ट डे ऑफ सीजन को आप टॉस जीत के बॉलिंग करोगे तो फिर क्या होगा? इसमें उनको आपको क्या लगता है, बेसबॉल का कुछ कनेक्शन है कि दे लाइक हाँ बेसबॉल खेलते हैं हम तो आके, है ना, ऑल फ्लैट पिच होगी तो हम बेसबॉल करेंगे आके, है ना? यही सोच बात तो है कि दे विल गिव गुड पिचेस, क्योंकि उनकी जो स्टाइल है वो बेसबॉल वाली है. तो दे विल बी गिविंग गुड पिचेस. ऑस्ट्रेलिया तो इतना डरे हुए थे कि उन्होंने तो 12-12, 14-14 मिलीमीटर की घास छोड़ रहे थे. आप ये देखो, उसके बाद भी दे स्ट्रगल. वो जो 3-1 दिख रहा है वो 3-1 एक्चुअली इट वाज मोर लाइक 2-2. वो धोखे में ही जीते हैं 1-2 तो वो. वो लास्ट वाला ऑब्वियसली वी डिडंट हैव. लास्ट वाला भी ऑब्वियसली अगर बुमराह की चोट नहीं लगती तो दे वुड हैव स्ट्रगल. हाँ, he could have won that easy. Let's see. We are in a very good position basically. Captain fantastic शुभमन गिल ने काफी अच्छा परफॉर्म कर दिया है आके अपने, और क्रिटिक्स को जितने थे साइलेंस कर दिया एक तरह से. लेट्स होप ही कंटिन्यूज और बड़े स्कोर की तरफ लेके जाए. I have to say about शुभमन्स स्टाइल ऑफ प्ले. हाँ, बिल्कुल फ्लॉलेस खेला है लड़का. और बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना वो लेजी एलिगेंस, जिस तरह के नॉर्मली यू एसोसिएट दैट काइंड ऑफ लेजी एलिगेंस विद लेफ्ट हैंडर्स. और
उसका जो लेग साइड प्ले और ऑफ साइड प्ले बिल्कुल इक्वली बैलेंस्ड, इक्वली एम्फेटिक, एंड टाइमिंग बिल्कुल सुपर्ब. आई थिंक ही चेक्ड ऑल द बॉक्सेस यस्टरडे. बहुत ही बढ़िया खेला था. इनफैक्ट शुभमन गिल का तो मैं देखता हूँ जितनी देर तक खेलता है उतनी देर तक बिल्कुल अश्योर्ड दिखता है. And I was slightly worried क्योंकि वो आपके 25-30 के रीजन में आउट होने की थोड़ी सी उसकी बीमारी थी ऑस्ट्रेलिया में. लेकिन ऑस्ट्रेलिया में यू कांट ब्लेम हिम. उसको बेचारे को जो है वो सैक्रिफिशियल लैम बना दिया गया. And there's no better way to shut up your critics by scoring in your first game. First game as captain, of course. And he is only one of 33 instances when somebody has scored in his first test as captain. और भारत में ऐसे केवल 4 लोग हुए. वो 4 लोग कौन है जिनके साथ हैं? विजय हजारे, सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर और विराट कोहली. And now Shubman Gill has joined that list. शुभमन गिल जो है इन 4 सुपरस्टार्स के साथ में अपना नाम उसने लिखवा लिया है. तो डेफिनेटली. And what an elite list, what a list of players. कि हमारे कैसे कैसे अच्छे कैप्टन्स रहे हैं. गांगुली, धोनी, सचिन also for some time, और उससे पहले भी. And then in this list superb. More the merrier. Like जो भी लोग नर्वस हो रहे थे नए this era का young captain, young team के era का, I don't think they need to worry too much. No, not at all. Not at all. So let's see. More the merrier. हाँ. बहुत ही शानदार इन्होंने आगाज किया है, आरंभ किया है. और मैं एक ये भी कहूँगा कि साहब आई जस्ट होप कि हमारे भाई साहब जो है ना, वो कौन श्री ऋषभ पंत जी, वो कैरिड अवे ना हो जाए. उनके लिए भी सेंचुरी इज फॉर द आस्किंग. Yeah, he's on 65 something. I think 65 runs पे है already वो. और yes, 65 or 102 and looking very comfortable. I think he holds the card in terms of India really going into a very high first inning score. और अगर मैच अगर वो रहेगा तो फिर अब चूंकि वो 65 पे पहुंच चुका है तो वो फिर मारेगा तो फिर स्कोर भी तेजी से बढ़ेगा. और ऐसा लग रहा है मैच anyways doesn't blow up and he should take this chance with both his hands and score another century. अच्छा है उसका रिकॉर्ड इंग्लैंड में. let him add to it. I hope he does. बिल्कुल. और जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि देखिए मैच हो सकता है शायद 1-2 दिन, एटलीस्ट 1 day to wash out हो सकता है. तो फर्स्ट इनिंग्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस स्कोरिंग अ हाई स्कोर इन दिस एंड देन पुटिंग England under pressure to perform in the first and second innings is important. So let's see, we'll keep an eye on it. और viewers, we'll continue to keep this coverage on, and आप हमारे वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए. हम आपके साथ आते रहेंगे और बेल आइकॉन भी दबाइए. Thank you, Sanjay ji, once again for joining us today. Thank you for having me.